सतगुरु दर्शन, पहले कुछ वंदना करता हूँ अपने गुरु साहब की। सतन दर्शन सतगुरु के दर्शन भई, दीना दर्श कराए, बलिहारी गुरु आपको दीना भ्रम मिटाए। गुरु दाता गुरु आप विधाता, परमारथ उपकारी, आनंद रूप स्वरूप दयानिधि पति रानी कंतारी। अपने साहेब की बलिहारी, अपने सतगुरु की बलिहारी। साहेब आप दयाल हैं, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को और न सूझे ठोर। साहेब मोह न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, मुझसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको ना है। गुरु जैसा नहीं है संसार में कोई भी, हम जैसे तो बहुत गुरु को मिल जाएंगे, पर गुरु मिलना कठिन है। प्यारी प्यारी संगत, गुरु मिलना तो कठिन है, परंतु शिष्य मिलना भी कठिन है। गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, मुझे अच्छा शिष्य मिल जाए। जिस तरह से नरेंद्र नाम का एक लड़का था, उसको गुरु ने स्वामी विवेकानंद बना दिया। राम क्या नाम था? रामानंद जी था। हाँ, रामानंद जी की मैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो सतगुरु मिलना भी कठिन है, क्योंकि मैं भी जब इस सत्संग में आया, कबीर साहब के पंथ में आया, इससे पहले मैं भी जो है भटका हुआ प्राणी था। मैंने 24 महाकुंड यज्ञ किए और मैं बिल्कुल ऐसी तरह से फंसा हुआ था। मैं भी ढूंढ रहा था कि राम कहाँ है। मैं मौखिक मुझे सुंदरकांड याद था, मैं डेली सुंदरकांड का पाठ करता था। मैं उसमें राम को तलाश रहा था। जब मुझे दर्शन साहब की मुलाकात हुई तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे राम के दर्शन करा दो, मुझे राम नहीं मिल रहा है। कहने लगे, आपको राम इसमें तो नहीं मिलेगा, राम तो 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। अभी साहिब ने कही थी कि घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलियारी ता घट की ता घट फिर घट हो। गुरु शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु सिद्धांत है, गुरु एक नियम है। गुरु आपको सतमार्ग पे लाता है, आपके विकारों को दूर करता है, आपकी गंदगी को साफ करता है। कैसा गुरु चाहिए? आजकल गुरु नहीं मिले। गुरु सिकलीगर कीजिए, मनक मसकला दे, शब्द छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण कर दे। अब कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु जो आपको मसकला देंगे, आपको घिसेंगे, आपको धमकाएंगे। आज तो बच्चे अपने जो माँ बाप संपत्ति देते हैं उनकी नहीं सुनते, गुरु की क्या सुनेंगे। गुरु लताड़ लगाते हैं, गुरु आपको घिसते हैं, आप में चमक पैदा करते हैं, और इतनी चमक पैदा करते हैं कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो गुरु की महिमा भाई सभी संतों ने गाई है। और अभी साहिब कह रहे थे अनुभव की बात। भाई अनुभव नहीं करोगे, भाषण दोगे आप जो छोड़ने का कि हम जो है अपने दुर्वचन छोड़ दें, अपने दुष्कर्म छोड़ दें, अपने जो है खान पीन को सुधार लें, और फिर उपदेश ही उपदेश बाकी हैं। जा कर के आप उसका स्वयं जो है उसका जो है वो नहीं कर रहे हैं पालन। लोगों को उपदेश दे रहे हैं, कौन उपदेश मान जाएगा आपका? भाई ऐसे तो मंच पे स्वांगों में
बहुत अच्छा सत्संग होता है, बहुत अच्छी जो है नर्तकियाँ, बहुत अच्छी जो वैसी औरतें बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती हैं, उनका प्रवचन नहीं लगता है, उनका मानन नहीं होता है। आप देखिए, जिसको अधिकार होता है, जो उसमें निकलते आता है, जो तब के आता है, उसी की वाणी में जो सत्य प्रकट होता है। कबीर साहब ने कहा था कि माला फेरू ना हर भजो, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊँ विश्राम। गुरु वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान लगाइए। ध्यान क्या है? ध्यान से देखिए, भगवान बुद्ध ने जब बुद्धिस्ट प्राप्त किया तो उन्होंने उससे पहले 3 गुरु किए जिन्होंने उनको ध्यान की जो है शिक्षा दी, और तीनों गुरु ने ध्यान की शिक्षा देने के बाद उनको कहा कि आप पहले अपने को पवित्र करिए। श्वास आता है, श्वास जाता है, श्वास आता है, श्वास जाता है। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही, यही बात कबीर साहब ने भी कही, यही बात कबीर साहब ने भी कही है। श्वास आकी कर सुमरनी, कर अब जाको जाप, परम तत्व का ध्यान कर, सोयम आप आप। तू अपने सांस का ध्यान कर और देख, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। इससे क्या होगा? तुम्हारा शरीर पवित्र होगा, तुम्हारा जो बर्तन है, जो तुम्हारे अंदर जो ये शरीर है, ये पवित्र हो जाएगा। जब ये पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा शरीर पवित्र होगा, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तुम में प्रेम की भावना जागेगी। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ये 3 लोक का मोल है श्वासा। एक श्वास भी आपको फालतू नहीं मिल सकती है। जब आपकी सांस पूरी हो जाएंगी तो आप जो शरीर में आपके राम बसा हुआ है, आत्म तत्व बसा हुआ है, आपके अंदर जो परम तत्व बसा हुआ है, जब हेलो, हाँ, जो आत्म तत्व है, जो परम तत्व है, जब वो निकल जाएगा तो ना तो आपके हाथ कहीं गए, नहीं आपकी आंख गई, नहीं आपके कान गए, नहीं आपके पैर गए, सब तो आपके पास है ही ना। परंतु ये काम करना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसका जो है अंदर जो बैठा है, कौन बैठा है? अरे तू ही तो था। कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपको गोविंद दिया बताए। बहुत सादा साकी है, परंतु इसका गूढ़ अर्थ निकालें तो इतना गूढ़ अर्थ है इसका कि कबीर साहब ने कहा था कि गुरु खड़े थे और गोविंद कौन खड़ा था? आप खड़े थे गोविंद के रूप में। मैं बताऊं कि जो हमारे एक ऋषि हुए, उनकी 2 शिष्या थी, एक छेजोबाई थी, एक राजोबाई थी। मैं एक मिनट में पूरी कर रहा हूँ। तो एक मिनट, राजोबाई ने कहा, गुरुजी कभी मेरे घर आना। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आऊँगा, और वो खुशी से तैयार हो गए। अच्छा जी, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहन जी, हम तो यहाँ दावत खाने आए थे, धूप नहीं, कोई बात नहीं है बहन जी, ठीक है। हम धूप में चल के आए और यहाँ दावत खाने आए, हमें कहीं दावत नहीं मिल रही थी। धन्यवाद, बहुत बहुत संगत को बार बार नमन करता हूँ। सबको, सभी संतों को मेरा नमन है।